अस्सलामुअलैकुम। जॉइंटर लेस को किस तरह से मैंने इस राउंड नेक में फ़िक्स किया है कि इसमें किसी किस्म का कोई बल नहीं आ रहा, कोई सिलवट नहीं आ रही। तो ये जो जॉइंटर लेस है आजकल फ़ैशन में बहुत ही इन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पेपर बुकरम ली है, उसकी जो चौड़ाई है 12 इंचज़ है और लेंथ इसकी है 8.5 इंचज़। तो यहाँ पे इसको मैं डबल फ़ोल्ड कर लूँगी। डबल फ़ोल्ड करने के बाद हमने नेक जितना भी आपने ब्रॉड रखना है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है। मैं 4 इंचज़ रख रही हूँ। ये जो मैं मेजरमेंट आपको बताऊंगी नेक की, ये मीडियम टू एक्सेल साइज़ तक चलेगी। आपने 4 इंच ब्रॉड रखना है और इसकी जो लेंथ रखनी है नेक की वो 4.5 इंच रखना है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स की शेप देंगे और इसको बॉक्स की शेप देने के बाद हमने राउंड शेप देनी है। आपने बहुत डीप वाली राउंड शेप नहीं देनी, बहुत लाइट सा इसको मैं राउंड करूँगी ताकि हमने इसमें जो जॉइंटर लगाना है वो भी खूबसूरत लगे। यहाँ पे मैं पौने इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, 1 इंच मैं इसको नहीं रखूँगी क्योंकि 1 इंच फिर बहुत ही चौड़ा सा नेक बन जाता है। तो यहाँ पे पौने इंच पे मार्किंग करूँगी। अब इस मार्किंग को मैं डार्क कर लूँगी। तो ये हमारा मेन नेक है जो कि ऊपर की तरफ आएगा। तो ये वाली जॉइंटर लेस मैंने इस नेक के अंदर फिक्स करनी है। इसके सिर्फ फ्लावर जो हैं वो बाहर की तरफ नज़र आएंगे। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि हमारी जॉइंटर की चौड़ाई कितनी है। तो 1/2 इंच हमारी जॉइंटर की चौड़ाई है। तो नेक के बाहर की साइड से हाफ इंच पे हमने मार्किंग करनी है। अब जो भी जॉइंटर यूज़ कर रहे हैं आपने उसकी चौड़ाई लाजमी मेजर करनी है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 इंच पे मार्किंग कर ली है। इसके बाहर हमने मार्किंग जो करनी है वो हमारा नेक बनेगा शर्ट के साथ। तो ये भी मैंने पौने इंच पे ही मार्किंग की है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये बाहर का जो नेक निकला है इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। सारी कटिंग हमने कर ली हुई है। तो अब हमने ये देखें, ये जॉइंटर मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये हमने फ़िक्स करना है इस राउंड नेक के अंदर, क्योंकि इस जॉइंटर में कोई भी लचक नहीं होती। ये राउंड में लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत इजी तरीके से आज आपको मैं बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से इसमें फ़िक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो बड़ा वाला नेक हमारा था उसको शर्ट के ऊपर अटैच कर लिया है और इसकी मैंने बैक साइड से तुरपाई भी कर ली है। अब जो हमारा छोटा वाला नेक निकला था उसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैं आपको टिप दे रही हूँ वो आपने लाजमी इस टिप को फॉलो करना है। नेक की जो कटिंग निकली है छोटे वाले नेक की, पहले आपने उसको रखना है, क्योंकि ज़रा सा भी आपका नेक बड़ा या छोटा हो गया तो फिर आपकी सारी नेक की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसको अच्छे से आपने सेट कर लेना है राउंड में। अब इसको हम आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक जो है वो एक प्रॉपर शेप में बन जाए। आपने आयरन अच्छे से करने के बाद बाहर की साइड से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देना है। अब ये मैं ग्लू ले रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मोती सितारों वाली शॉप से इजीली मिल जाती है। इस ग्लू को मैं यहाँ पे लगाऊंगी और अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक आयरन से अंदर की तरफ मोड़ लेना है, क्योंकि हम एक ही सिलाई में जॉइंटर अटैच करेंगे, 2 या 3 सिलाइयाँ हमने नहीं लगानी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इसको हमने नेक वाले फैब्रिक को रखना है और अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद मार्जिन कटिंग करेंगे हम। और अब यहाँ पे जो हमने फैब्रिक कटिंग कर लिया है ना, उसके बाद हमने बाहर की साइड से भी फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो इसको हमने 1/2 इंच ही छोड़ना है और राउंड में इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अंदर वाली साइड पे डीप कट्स लगाएंगे और नेक को हमने इसके बाद पलट लेना है। पलटने के बाद इसको अच्छे से आप आयरन करके तो इसकी तह जो है वो बिठा लें। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ हमने छोड़ा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर आप एक दफ़ा शावर कर लीजिए, फिर इसको आयरन कीजिए तो इसकी अच्छे से क्रीज बन जाएगी, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब ये जो हमने फैब्रिक मोड़ा है ना, इसको हमने इसलिए मोड़ा है कि जब इसको हम खोलेंगे और इसके अंदर हमने जॉइंटर को अटैच करना है ना, तो हमें बार बार से पीछे वाला फैब्रिक को मोड़ना नहीं पड़ेगा। ये आसानी से पहले ही फोल्ड हो जाता है। ऊपर वाला फैब्रिक साइड पे करके जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है ना नेक का, उसके ऊपर हम ये ग्लू लगाएंगे किनारे पे,
क्योंकि हमने इसके ऊपर अब अपना जो जॉइंटर लेस है ना उसको अटैच करना है। जॉइंटर लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ आएगी। और जॉइंटर का जो किनारा है ना वो सारे का सारा हमने नेक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देना है। जस्ट फ्लावर वाली साइड जो है वो बाहर की तरफ रखेंगे। आपने इसको बहुत ध्यान से इस तरह से अपने नेक के साथ अटैच करना है। अब यहाँ पे इसको राउंड शेप देने के लिए इसका ये जो किनारे वाली साइड है ना वहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ ताकि लेस को हम आसानी से राउंड शेप दे सकें। आपने ध्यान रखना है कि आपके फ्लावर जो हैं वो कटिंग ना हो। तो अब हम इसको अच्छे से अपने फैब्रिक के ऊपर जो है उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ तक देखें, लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका दूसरा किनारा भी ऊपर की तरफ उठ रहा है। यहाँ पे भी हम 1 से 2 जगह पे कट लगा देंगे तो ये जो है ना हमारी लेस वो बिल्कुल सीधी सी हो जाएगी। अब हम इस पर हल्के हल्के से कट लगाएंगे और साथ साथ इसको प्रेस करते जाएंगे और ये अपनी लेस जो है हमने अटैच कर ली है। अब देखें, इस तरफ मैंने बाहर वाली साइड पे कट नहीं लगाए थे तो लेस हमारी जो है वो अंदर की तरफ मुड़ रही है। यहाँ से देखें सीधी है। तो अब ये जो दूसरी साइड है ना इसकी, वहाँ पे भी हमने कट लगा लेने हैं ताकि हमने ये जो जॉइंटर अटैच की है ना इसकी शेप अच्छी हो जाए। तो देखिए दूसरी साइड पे भी मैं थोड़े थोड़े फासले पे ना कट लगा दूँगी। अब इसको हमने इस तरह से खोल के बैक साइड का फैब्रिक हमने इसीलिए पहले ही फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया था ताकि इसको बाद में हमें फ़ोल्ड ना करना पड़े, क्योंकि बाद में इतनी मुश्किल होती है और बैक साइड पे फिर चुनट्स आने लग जाती हैं। अब फैब्रिक को हमने अच्छे से एडजस्ट करना है और आयरन कर लेना है ताकि हमारी जॉइंटर जो है वो अच्छे तरीके से हमारे नेक के साथ चिपक जाए। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि कोई भी झोल नहीं आएगा अगर आप इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे तो। अब इसके किनारे पे हमने नेक के जो है वो सिलाई चला देनी है ताकि हमारी ये जो लेस है वो फिक्स हो जाए। इसके बाद हल्का सा हमने नेक को ये देखें शावर किया है और आयरन से अब इसको हमने प्रेस कर लिया है। अब बैक साइड से भी देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई झोल या चुनट नहीं आई। अब नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसका मिड कर लेंगे। तो इसका अब हमने मिड जो है वो अपनी शर्ट के साथ जो हमने नेक बनाया हुआ है ना उसके बिल्कुल दरमियान में ही रखना है। मिड के साथ मिड को अटैच करेंगे तो यहाँ से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आप नेक को एक साइड से लगाना स्टार्ट करें। इस तरह आपका नेक जो है ना वो एक साइड को भर जाएगा। दरमियान से रख के लगाएंगे ना तो आपका नेक दोनों तरफ से इक्वल बनेगा। और नेक लगाने का असूल भी यही होता है कि आप उसको मिड से सिलाई करना स्टार्ट करें। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे देखें हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। तो ये देखें जी हमारा खूबसूरत सा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये निशाद का ड्रेस है और मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनका ये ड्रेस है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब किसी का काम अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जॉइंटर है ना इसके दोनों किनारे निकाल के मैंने दरमियान की जो पट्टी है ना वहाँ पे जस्ट फ्लावर अटैच कर दिए थे, क्योंकि बहुत से ड्रेसेस पे हम डोरी पाइपिंग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा इसके दरमियान में जो गैप है ना उस पर ये फ्लावर ही लगा देते हैं। बैक साइड से भी आप नेक को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कट आ रहे हैं वो बैक साइड पे चले गए हैं और फ्रंट पे इनविजिबल हो गई है लेस हमारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। अगर आपने भी कुछ सीखना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा और इस वीडियो के बारे में भी लाजमी बताइएगा। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।